क्या होता है जब एक साइंटिस्ट 2012 से टाइम ट्रैवल करके साल 1946 में एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने चला जाता है, मगर वहां जाकर गलती से मारा जाता है। अब पास्ट में जाकर इवेंट बदलने से भविष्य पूरी तरह से बदल जाता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत गैब्रियल से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट के साथ साथ एक साइंस प्रोफेसर भी है। गैब्रियल अपनी वाइफ मैरिका और एक बेटे एरल के साथ रहता है। अब एक दिन गैब्रियल को एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, जहां उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए मैरिका और एरल भी साथ जाते हैं। यहां एरल को अपने पिता की घड़ी काफी अच्छी लगती है और गैब्रियल उससे वादा करता है कि 3 दिन बाद जब वो वापस आएगा तब वो ये घड़ी एरल को दे देगा, और इसके बाद वो फ्लाइट लेकर चला जाता है। अब तक 3 दिन बीत चुके हैं, जहां मैरिका कई बार गैब्रियल का फोन ट्राई करती है, मगर अब वो बंद आ रहा था। यहाँ वो एरल के साथ एयरपोर्ट पर भी जाती है, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी गैब्रियल वापस नहीं आया था, जबकि उसका आज वापस आना तय था। अब तो मैरिका को चिंता होने लगती है, तो मैरिका यहाँ से उसी होटल में फोन करती है जहाँ गैब्रियल पिछले 3 दिन से रुका हुआ था, और यहाँ से उसे पता चलता है कि अब तक गैब्रियल ने उस होटल से चेकआउट ही नहीं किया है। चूंकि गैब्रियल का फोन भी अब बंद था, तो मैरिका यहाँ से होटल के कर्मचारियों को ही गैब्रियल का रूम चेक करने को कहती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि उसके कमरे में गैब्रियल का सामान तो है, मगर वो खुद वहाँ नहीं है। अब गैब्रियल कहाँ जा सकता है? मैरिका यहाँ से अपने पिता सैल को भी कॉल करती है, क्योंकि वे भी एक प्रोफेसर हैं और गैब्रियल जरूर उनसे मिलने गया होगा। जहाँ सैल बताता है कि हाँ, वैसे गैब्रियल उससे मिला तो था, मगर वो किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसके बारे में उसने उसे नहीं बताया। अब मैरिका भी अपने पिता सैल के साथ उसी दूसरे शहर जाकर गैब्रियल को ढूंढने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो अपने बेटे एरल को उसकी एक दोस्त ग्रेस के घर छोड़कर चली जाती है। यहाँ से मैरिका और सैल दोनों गैब्रियल को हर जगह ढूंढते हैं। गैब्रियल के हर एक जानने वाले से उसके बारे में पता भी करते हैं, मगर गैब्रियल का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था, मानो वो कहीं गायब हो गया हो। जबकि उसका सामान, उसका वॉलेट, उसका फोन मैरिका को उसी होटल से मिल भी गया था। अब धीरे धीरे 12 साल गुजर चुके हैं। एरल अब बड़ा हो चुका है और कॉलेज स्टूडेंट है, जो कि अपने नाना सैल के पास ही पढ़ता है, जबकि ग्रेस अब उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ एरल लिव इन में भी रहता है। ये वही ग्रेस है जो कि एरल की बचपन की दोस्त थी। वहीं दूसरी ओर मैरिका अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाई है। उसे गैब्रियल का यूं गायब हो जाना अब तक याद है, और वो उसके बाद से पिछले 12 सालों से डिप्रेशन में है। वहीं दूसरी ओर एरल अब एक काफी होनहार स्टूडेंट है, जो कि बड़ी बड़ी साइंस इक्वेशंस को आसानी से समझ लेता है। अब चूंकि सैल उसे पढ़ाता है, तो उसे एरल की इस काबिलियत के बारे में पता है, और वो एक दिन एरल को अकेले में मिलने को कहता है, और यहाँ से वो जो राज एरल को बताता है वो तो काफी ही शॉकिंग था। सैल एरल से कहता है कि उसे उसके पिता गैब्रियल के गायब होने का राज पता है। उसके हिसाब से उसका गायब हो जाना कोई आम घटना नहीं थी। उनके अनुसार गैब्रियल 12 साल पहले टाइम ट्रेवल मशीन बनाने पर काम कर रहा था, और शायद वो कामयाब भी हो गया, क्योंकि सैल को उस वक्त गैब्रियल के मिले सामान में से एक मशीन भी मिली थी जो कि एक वर्म होल बना सकती है, मगर उसे इसका फॉर्मूला आज तक पता नहीं चल पाया है, जिसके लिए वो कई सालों से मेहनत भी कर रहा है। सो उसे एरल की मदद चाहिए इस फॉर्मूला को पूरा करने में, जिसके बाद वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और फिर वे टाइम में पीछे जाकर गैब्रियल को बचा लेंगे। मगर एरल को यहाँ सैल की बातों पर भरोसा नहीं था, और वो कहता है कि टाइम ट्रेवल करना थियोरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, और अब उन्हें ये मान लेना चाहिए कि उसके पिता वापस नहीं आने वाले हैं। यहाँ से एरल घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ मैरिका की हालत अब और खराब हो चुकी है। वो पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर फिर परेशान होकर घर से बाहर ग्रेस के पास चला जाता है। मगर अगली ही सुबह उसे पता चलता है कि पिछली ही रात को उसकी माँ ने स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान दे दी है। एरल तो इससे और दुखी था, क्योंकि कल रात उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। अब एरल अपने गिल्ट के कारण सैल से मिलता है, और सैल के कहे अनुसार टाइम मशीन का फॉर्मूला पूरा करने की कोशिश करने लगता है, मगर ये सब करना इतना आसान नहीं था। सैल और एरल कई महीनों तक लगातार टाइम मशीन बनाने पर काम करते हैं, जहां सैल एरल को बताता है
कि उसके हिसाब से गैब्रियल 12 साल पहले टाइम ट्रेवल करके 1946 के समय में गया था, क्योंकि उसे उस वक्त गैब्रियल के सामान से 1946 के पेपर्स मिले थे। अब इसी रिसर्च के बीच वैसे तो एरल ने अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को साफ साफ कुछ नहीं बताया था, मगर उसने पता कर लिया था कि एरल टाइम ट्रेवल मशीन पर रिसर्च कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एरल को अपने पिता से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबूत मिल जाता है। उसे 1946 के पेपर की एक कटिंग मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि एक अनजान आदमी की कुछ चोरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब फोटो में मरे हुए आदमी के पास सेम वही घड़ी थी जो कि कहानी के शुरुआत में नन्हा एरल अपने पिता से मांग रहा था। एरल को अब तक वो घड़ी साफ साफ याद थी और उसे कंफर्म हो गया था कि 12 साल पहले उसका पिता गैब्रियल टाइम ट्रेवल करके 1946 में गया था, जहां पर कुछ चोरों द्वारा वो वहीं मारा गया और इसीलिए वो वापस नहीं आ पाया था और ना ही 12 साल पहले उन्हें उसकी कोई बॉडी मिली थी। यहाँ से ये जानने के बाद एरल अब और जोर शोर से टाइम मशीन बनाने पर काम करने लगता है। मगर कहानी में अब एक मोड़ आना बाकी है। ग्रेस एरल को कहती है कि उसे टाइम ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसके बाद वो दोनों कभी साथ होंगे ही नहीं। यहाँ ग्रेस ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि जब गैब्रियल गायब हुआ था तब कुछ दिन के लिए एरल ग्रेस के साथ उसके घर पर रहा था और वहीं से अब तक दोनों साथ हैं। मगर टाइमलाइन के चेंज होने से चूंकि इस बार गैब्रियल बच जाएगा तो वे दोनों कभी साथ होंगे ही नहीं। यहाँ ग्रेस एरल को ये भी कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो क्या वो बीते हुए कल को सुधारने के लिए अपने आने वाले सुनहरे भविष्य को ठुकरा देगा। अब यहाँ एरल कश्मकश में था और वो आखिर में ग्रेस के साथ अपने भविष्य को चुनता है और ग्रेस से वादा करता है कि वो पास्ट में जाकर कोई इवेंट नहीं बदलेगा और यहाँ से वो सेल को भी इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने से मना कर देता है। अब एरल के बिना सेल से वैसे भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होना था, तो वो भी काफी दुखी था और यहाँ से पास्ट को अपनी किस्मत मान एरल ग्रेस के साथ आगे बढ़ जाता है और यहाँ से कुछ समय और आगे बढ़ता है जहाँ सब कुछ सही चल रहा था। अब तक एरल और ग्रेस ने अपना एक नया घर भी ले लिया था, मगर एक दिन ग्रेस को मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि वही बच्चा जिसके लिए एरल ने सब कुछ छोड़ दिया था वो अब उसके पास नहीं था। यहाँ से तो एरल पूरी तरह से टूट जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल देगा और अपने पिता को बचा लेगा। यहाँ से वो ग्रेस से भी वादा करता है कि वो कोशिश करेगा कि इस नई टाइमलाइन में वो उसके साथ हो। हालांकि ग्रेस इससे खुश नहीं थी, मगर एरल इस बार उसकी बात नहीं मानता और फिर से सेल से मिलकर टाइम मशीन का फॉर्मूला पूरा करने पर काम करने लगता है और वो फाइनली अर्थ की रोटेशन को कैलकुलेट करके टाइम ट्रेवल के फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेता है। यानी कि अब वो साल 1946 में जाने को पूरी तरह से तैयार है, मगर वहां जाने से पहले एरल एक गन भी साथ ले लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसे वहां जाकर अपने पिता गैब्रियल को बचाना है। और यहाँ से वो सेल की मदद से टाइम ट्रेवल करके 1946 में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ से हमें 12 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां गैब्रियल एयरपोर्ट से आने के बाद टाइम ट्रेवल को तैयार था, जहां उसे टाइम ट्रेवल से होने वाले साइड इफेक्ट्स और इससे टाइमलाइन में पड़ने वाले इफेक्ट्स के लिए 1946 में जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलना था। सो यहाँ गैब्रियल टाइम ट्रेवल करके 1946 में आ जाता है। वहीं अब एरल भी टाइम ट्रेवल करके 1946 में गैब्रियल के पीछे आ चुका था। गैब्रियल यहाँ से सीधा एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर जाता है, मगर वे उस वक्त अपने घर पर नहीं थे। सो गैब्रियल वहीं पास के एक कैफे में जाकर उनका वेट करने का डिसाइड करता है। वहीं एरल भी उनके पीछे ही था और वो कैफे में सीधा गैब्रियल के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो उनका बेटा है और वो फ्यूचर से उन्हें यहाँ बचाने के लिए आया है। अब गैब्रियल को एरल की बातों पर भरोसा नहीं था, सो एरल उसे अमेरिका और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में किसी और को पता नहीं हो सकता। और यहाँ से गैब्रियल को एरल पर भरोसा हो जाता है। एरल यहाँ पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए, और यहाँ से वो गैब्रियल को उनकी मौत की न्यूज़ भी दिखाता है और बताता है कि आज रात को वे मरने वाले हैं, जिसके बाद से अमेरिका और एरल की लाइफ पूरी तरह से नर्क हो जाएगी। तो एरल कहता है कि आपको अभी मेरे साथ वापस से फ्यूचर में चलना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा।
मगर शॉकिंगली गैब्रियल ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले बगैर वापस नहीं जाएगा, और चूंकि अब उसे पता है कि वो आज रात को कहाँ मरने वाला है तो वो आज रात वहां जाएगा ही नहीं। और यहाँ से गैब्रियल एरल को भी अपने साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़ने को कहता है। एरल यहाँ से गैब्रियल को समझाता भी है कि गैब्रियल इसके लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके मरने के बाद मैरिका ने सुसाइड कर लिया। एरल हमेशा अपने पिता के बिना बड़ा हुआ। एरल आगे कहता है कि क्या आपका ये प्रोजेक्ट अपने परिवार से भी बड़ा है, मगर गैब्रियल कहता है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए इतने सालों तक मेहनत की है तो वो इसे कैसे छोड़ सकता है। एरल यहाँ समझ गया था कि गैब्रियल ऐसे नहीं मानने वाला, तो वो आखिरी रास्ता चुनता है। वो गन निकालकर अपने ऊपर पॉइंट करके कहता है कि ठीक है, मैं मर रहा हूँ, तो आपको मेरे लिए फ्यूचर में जाकर टाइमलाइन बदलनी होगी और ये सब अब आपके हाथ में है। और ये कहकर एरल अपने आप को गोली से मार लेता है और मर जाता है। अब गैब्रियल एरल को देख रोने लगता है और फाइनली फैसला करता है कि वो अपने परिवार को बचाएगा। यहाँ से वो फिर से अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाता है और इस बार उसके जिंदा वापस आते ही टाइमलाइन पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ इस बार गैब्रियल उसी तीसरे दिन अपने घर वापस आ जाता है जहाँ मैरिका और छोटा एरल उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ गैब्रियल को छोटी ग्रेस भी दिखाई देती है, मगर क्या इस बार भी ग्रेस और एरल एक साथ होने वाले हैं या नहीं, ये राज इस टाइमलाइन के फ्यूचर में छिपा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।